सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केसीआर ने 13 फरवरी को नलगुंडा में एक अजीम जलसे मुनक्किद कराने का किया ऐलान। तेलंगाना के आबी हुकूक की बहाली के लिए जदोजहद करने के आज़्म का किया इरादा। आम इंतखाबात से पहले बीआरएस को लगा झटका। पेदापल्ली से रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रुप 1 की 60 मुलाजिमतों पर भर्ती का एलामिया जारी। तेलंगाना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा, जल्द ही 563 ग्रुप 1 पोस्टों का लिया जाएगा इम्तिहान। शिकागो में एक हैदराबादी स्टूडेंट पर हमला। अमजदुल्ला खान ने दरकार मदद फराहम करने की हुकूमत से की दरखास्त। आज तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रुप 1 की 60 मुलाजिमतों को भरने के लिए नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। तेलंगाना फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हुकूमत जल्द ही 563 ग्रुप 1 पोस्टों के लिए भर्ती का इम्तिहान मुनक्किद करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों और ग्रुप 2 के इम्तिहानात की तैयारी करने वालों को यकीन दिलाया कि तेलंगाना में 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें दिसंबर 2024 तक पूरी की जाएंगी। तेलंगाना की असल अपोजिशन पार्टी बीआरएस को शदीद धक्का लगा है। पेदापल्ली से रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता ने रियासत की हुक्मरान पार्टी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दिल्ली में एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में वेंकटेश ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वेंकटेश को खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ केसी वेणुगोपाल के मकान को पहुंचे, जहां इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया। मुत्तहिदा जिला महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के बास लीडरों ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीटीडी बोर्ड के साबिक़ रुकन माने जीवन रेड्डी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीआरएस पार्टी के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला केसीआर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए तेलंगाना भवन पहुंचे थे। इसी दौरान पार्टी के वर्किंग मेंबरान और सीनियर लीडरान के चंद्रशेखर राव का तेलंगाना भवन में जोरदार खैर मकदम करते देखे गए। साबिक़ सीएम केसीआर के नारों के साथ पूरा तेलंगाना भवन गूंज उठा था। याद रहे कि केसीआर आखिरी बार असेंबली इंतखाबात से कबल कायदीन की पार्टी में शमूलियत के दौरान पार्टी के दफ्तर आए थे। इंतखाबी नताइज के बाद केसीआर अपने फार्म हाउस पर गिर पड़े थे और कुल्हे की तब्दीली की सर्जरी करवाई, जिसके बाद सेहतियाब होने के बाद पहली बार केसीआर तेलंगाना भवन पहुंचे थे। इन्होंने यहाँ बीआरएस के केडर से खिताब किया और श्रीसलम व नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के आउटलेट्स को कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने पर कांग्रेस हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ लड़ने की कॉल दी। बीआरएस चीफ केसीआर ने तेलंगाना भवन में पार्टी लीडर्स और कारकुनों से खिताब किया। इन्होंने 13 फरवरी को नलगुंडा में एक अजीम जलसे-आम मुनक्किद कराने का ऐलान किया। केसीआर का कहना है कि बीआरएस दरियाए कृष्णा के पानी पर तेलंगाना के हक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लड़ेगी और किसी भी हद तक जाएगी। साबिक़ वज़ीर आला के मुताबिक एजिटेशन के दौरान हमारा पानी हमें दो का नारा उन्होंने ही लगाया था और उनके दौरे हुकूमत में ही दरिया के पानी पर हक हासिल हुए थे। बीआरएस लीडर सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत की। इन्होंने बड़े आपाशी प्रोजेक्ट्स के उमूर मरकज को सौंप देने के रियासती हुकूमत के तर्ज अमल को गलत करार दिया। उनका कहना था कि इस मामले में अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने की कांग्रेस ने सहमत नहीं की, क्योंकि अब तेलंगाना को अपनी ज़रूरत के पानी के लिए भी मरकज से भीख मांगनी पड़ेगी।
इन्होंने कहा कि सूरत हाल के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है और इन्होंने तेलंगाना के पानी के हुकूक की बहाली के लिए ऑल पार्टी वफद दिल्ली ले जाने की मांग रखी और इस मामले में अवाम से माफी मांगने का रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। साबिक एमएलए बलका सुमन के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज की मजम्मत की जा रही है। जनगांव में कांग्रेस कायदीन ने बलका सुमन के पुतले के गले में सैंडल डालकर एहतजाज दर्ज कराया। इसी दौरान बलका सुमन को अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। जनगांव चौराहे पर एहतजाजी जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इन एहतजाजियों ने बलका सुमन को केसीआर खानदान का गुलाम करार दिया। बलका सुमन को खबरदार किया गया कि अगर उन्होंने फौरी तौर पर माफी नहीं मांगी तो इसके संगीन नताइज भी बरामद होंगे। ఇలా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు మీరు చేస్తున్న దోపిడీని మీ దొంగతనాలను ఎండగడుతూ తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని చైతన్యం పరిచి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వచ్చిన ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం ఏమనుకుంటున్నారు మీరు రేవంత్ రెడ్డి అంటే మరొకసారి భారత నాయకులు కానీ వేరే ఏ రాజకీయ నాయకులు కానీ రేవంత్ రెడ్డిని కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ ఏ రోజు అవమానపరిచినట్టు మాట్లాడినా మీకు సరైనటువంటి పద్ధతిలో బుద్ధి చెప్తామని హెచ్చరిస్తూ మనసులో స్థానం సంపాదించు। साइबराबाद कमिश्नरेट में आने वाले मियाँपुर के सीआई प्रेम कुमार को मुअत्तल कर दिया गया। शिकायत दर्ज कराने आई एक खातून के साथ नामुनासिब रवैये की वजह से उन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक सीआई प्रेम कुमार को मुबैना गैर पेशेवाराना तर्ज अमल की वजह से मुअत्तल कर दिया गया। एक खातून ने इंस्पेक्टर प्रेम कुमार के खिलाफ शिकायत में कहा कि उनकी दरखास्त पर दरकार कार्रवाई में पुलिस अफसर ने गफलत बरती। बाद में तफ्तीश के दौरान पुलिस अफसर को कसूरवार पाया गया। वरंगल सिटी मेयर गुंडू सुधा रानी ने बताया कि ग्रेटर वरंगल में आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। वरंगल एसवीपी रोड के एक फंक्शन हॉल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम आवारा पालतू कुत्तों के इंतज़ाम के सिलसिले में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें आने वाली गर्मियों के मौसम के पेश नज़र इक़दामात के हवाले से बात हुई। सिटी मेयर गुंडू सुधा रानी, कमिश्नर रिजवान शेख बादशाह, एडिशनल कलेक्टर राधिका और कॉरपोरेटर्स इस इजलास में मौजूद थे। इसी दौरान मेयर गुंडू सुधा रानी, कमिश्नर रिजवान शेख ने कहा कि लोगों को कुत्तों से बचाने के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। आवाम से अपील की गई कि वो हुक्काम के साथ ताउन करें। చర్చలో కోతులు అంటే వాటిని పట్టుకొని అడవులలో వదిలేస్తున్నాం. అదేవిధంగా పందులని చాలా వరకు తగ్గించగలిగినాం. కానీ కుక్కల విషయానికి వస్తే మాత్రం చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం. మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని స్టెరిలైజేషన్ చేసి పంపిస్తున్నాం. పంపించిన తర్వాత అవి ఇరిటేషన్ వచ్చి దానికి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ తోటి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కావచ్చు, దేని వల్ల కావచ్చు వాటికి కరవడానికి వస్తుంది. ఇప్పుడు అవేర్నెస్ అన్నది ప్రజలలో మనం తీసుకురావడానికి ప్రతి వారం కార్పొరేటర్స్ అంటే ప్రతి వారానికి ఒక రోజైనా లేకపోతే నెలకు ఒక రోజైనా కార్పొరేటర్స్ ఆర్పీలు కలిసి ఆ డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ లో స్కూల్స్ కావచ్చు, కొన్ని స్లమ్ ఏరియాస్ లో కానీ ఒక క్యాంప్ లాగా అవేర్నెస్ క్యాంప్ లాగా పెట్టాలని ఇంతసేపు కమిషనర్ గారితో మాట్లాడి నెలకు ఒక రోజా వారానికి ఒక రోజా డిసైడ్ చేసుకొని శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ జవాన్లు కానీ ఆర్పీలు కానీ మన స్టాఫ్ అంతా కలిసి అక్కడ ఉన్న ఏరియాలో మనం అవేర్నెస్ క్యాంపులు తీసుకురావడానికి కార్పొరేషన్ తరఫున ప్రతి ఇయర్ మేము ఒక 9,000 వరకు స్టెరిలైజేషన్స్ అవన్నీ కూడా చేస్తున్నాము. బట్ సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి డాగ్స్ని ఎలా ఫుడ్ మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎలా వాటిని చూసుకోవాలనేది నియరెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్న ఆర్పీస్, మెప్మా, ఎస్హెచ్జీ మెంబర్స్ వాళ్ళకి టీఎల్ఎఫ్ మీటింగ్స్లో కూడా దీన్ని డిస్కస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగింది. అట్ ది సేమ్ టైం శానిటేషన్ జవాన్స్ కానీ ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఏవైతే డాగ్స్ మీద అవగాహన పెట్టడానికి ఆర్పీస్, మెప్మాస్, కార్పొరేటర్స్తో కలిపి ఒక స్కూల్ లెవెల్ కూడా అవగాహన సదస్సు పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పెట్ లైసెన్సింగ్ అనేది కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఫస్ట్ టైం అనేది మేము లాంచ్ చేస్తున్నాము. సో ప్రతి పెట్ డాగ్ని కూడా 100 రూపీస్తో లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లైసెన్స్ లేని కుక్కల్ని मंगल की सुबह एक रीछ करीमनगर के मनाकुंडुरु टाउन में एक दरख्त पर चढ़ गया। मुकामी लोगों ने एक तालाब के करीब रीछ को देखा। ये रीछ एक मकान के शहर में वाक़ दरख्त पर बैठा हुआ था, जिसके बाद पुलिस और महकमे जंगलात को इतला दी गई। मुतालिकीन ने यहाँ पहुंचकर रीछ को अपने कब्जे में लिया। इसी दौरान सभी से कहा गया कि वो रीछ के हमले से बचने के लिए घरों में रहें।
रीछ के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस रिहायशी इलाके में रीछ दाखिल होने से मक्खियों में दहशत पैदा हो गई थी। दरअसल कुत्तों के एक झुंड ने इस रीछ का पीछा किया, जिससे घबराकर ये रीछ सड़क के किनारे दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और इसकी शाखों पर बैठकर झूलने लगा। अमेरिका के शहर शिकागो में एक इंडियन स्टूडेंट पर जानलेवा हमला किया गया। मजलूम तालिब इल्म सैयद मजहर अली हैदराबादी है और वो इंडियाना वेस्ले यूनिवर्सिटी में आईटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहा है। शिकागो में मुसल्लह डाकुओं के हमले में शदीद जख्मी हुआ। फरवरी को शिकागो में सैयद मजहर अली के घर के करीब ही लुटेरों ने उन पर हमला किया। मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान ने हमले का मामला वजारत उमूर खारिजा के साथ उठाया। इस हमले के बाद से सैयद मजहर अली सदमे में हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। मरकजी हुकूमत से दरखास्त की गई है कि वो तेलंगाना के इस मजलूम को तिब्बी और कानूनी मदद फराहम करें और दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाने से भी दरखास्त की गई है कि वो मजहर अली की बीवी और 3 बच्चों को अमेरिका जाने के लिए हंगामी वीजा फराहम करें। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने कहा है कि भरोसा केंद्र उन खवातीन और बच्चों की पनाहगाह है जिनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है। जनगांव डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डीसीपी सीताराम की निगरानी में नए कायम करदा भरोसा केंद्र का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती पुलिस के डीजीपी रवि गुप्ता, एडिशनल डीजीपीज शिखा गोयल और महेश भगत ने इस वुमेन सेफ्टी सेंटर का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने इस भरोसा केंद्र के कामकाज के बारे में जानकारी दी। భరోసా సెంటర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ భరోసా సెంటర్ కి ఇనాగరేషన్ మన డీజీపీ గారు, రాష్ట్ర గౌరవనీయులు డీజీపీ గారు రవి గుప్తా ద్వారా చేయడం జరిగింది। భరోసా సెంటర్ తెలంగాణ పోలీస్ కి ఒక చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది। ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మనము ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్ప్యూట్ లో ఉన్న లేడీస్ కి ఉన్న స్పెషల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి స్పెషల్ అడ్రస్ చేసుకోవడానికి స్పెషల్లీ ట్రైన్డ్ స్టాఫ్ కి రిక్రూట్ చేసి ఇక్కడ పెడుతున్నాము। ఈ ప్రాసెస్ లో మనకు చాలా మంచి రిజల్ట్ ఇప్పటి వరకు కనిపించింది। చాలా మంచి కన్విక్షన్స్ కూడా వచ్చింది। నిన్న మొన్ననే నేను చూసాము వరంగల్ కమిషనరేట్ లో ఒక లైఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में अहम मीटिंग जारी है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की इस मीटिंग में पार्लिमानी चुनाव के हवाले से अहम फैसले हो सकते हैं। टीपीसीसी सदर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में ये इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना इंचार्ज दीपादास मुंशी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हरीश चौधरी, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, पीईसी के अरकान और दीगर लीडरान ने मीटिंग में शिरकत की। महबूबनगर जिले के अडाकोला मंडल के करीब नेशनल हाईवे 44 पर सड़क हादसा हुआ। यहां मछलियों से भरी लारी सामने से आ रही डीसीएम गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 2 गाड़ियों के ड्राइवर्स की मौत हुई और सड़क पर मछलियां बिखर गई। टक्कर के नतीजे में ये लारी उलट गई तो गिरने वाली मछलियों को गुजरने वाले मोटरसाइकिल रां लोगों और मुकामी लोगों ने उठाया। मंगल की सुबह सवेरे यह हादसा हुआ। कई टन मछलियां सड़क पर कुचली गई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। केसीआर ने 13 फरवरी को नलगुंडा में एक अजीम जलसे-आम मुनक्किद कराने का किया ऐलान। तेलंगाना के आबी हुकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद करने के अज़्म का किया एआदा। आम इंतखाबात से पहले बीआरएस को लगा झटका। पेदापल्ली से रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता कांग्रेस में हुए शामिल। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रुप 1 की 60 मुलाजिमतों में भर्ती का एलामिया जारी। तेलंगाना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा जल्द ही 563 ग्रुप 1 पोस्टों का भी लिया जाएगा इम्तिहान। शिकागो में एक हैदराबादी स्टूडेंट पर हमला। अमजदुल्ला खान ने दरकार मदद फराहम करने की हुकूमत से की दरखास्त। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।